गांव के उस पुराने मकान की दीवारों पर वक्त की धूल जमी थी। छत से झूलता पंखा थक कर रुक रुक के चलता था और बरामदे में रखी एक पुरानी कुर्सी पर बैठा था रामलाल शर्मा, जिन्हें सब बाबूजी कह के बुलाते थे। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो चमक थी उम्मीद की, अपने बेटे अमित की उम्मीद। बाबूजी सरकारी दफ्तर से रिटायर हुए थे पिछले महीने ही। सारी जिंदगी उन्होंने फाइलों, मुहरों और टाइम कार्ड के बीच गुजारी थी। उनके पास अब सिर्फ कुछ जमा पूंजी थी और एक सपना कि उनका बेटा उस पैसे से कुछ बड़ा करे, कुछ अपना बनाए। अमित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और दिल्ली में नौकरी की तलाश में था। बाबूजी हर रोज सुबह पोस्ट ऑफिस जाते, सोचते आज अमित का खत आएगा या शायद फोन, लेकिन कई हफ्तों से खामोशी थी। एक दिन बाबूजी ने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें उनकी पेंशन की रकम के कागज, कुछ पुराने फोटो और एक छोटी सी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, जब मेरा बेटा कुछ बड़ा बनेगा तब यही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। शाम को मोहल्ले का पोस्टमैन हरी दरवाजे पर आया। बाबूजी, ये लीजिए, दिल्ली से लिफाफा आया है। बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अमित ने लिखा था, पापा, मुझे एक अच्छा मौका मिला है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। अगर आप मदद कर सके तो मैं दिल्ली में अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकता हूं। बाबूजी ने बिना एक पल सोचे सब कुछ भेज दिया। अपनी जमा पूंजी, अपनी पेंशन, यहां तक कि पुरानी साइकिल भी बेच दी। उन्होंने बस एक लाइन लिखी, बेटा, जब तेरा सपना पूरा होगा समझना तेरे बाबूजी का सपना पूरा हुआ। दिन बीतते गए। अमित ने फोन करना कम कर दिया। पहले हफ्ते में रोज बात होती थी, अब महीने में एक बार, और जब होती भी तो बस जल्दी में। हाँ पापा, मीटिंग में हूं। हाँ सब ठीक है पापा, पैसे की चिंता मत करो। बाबूजी मुस्कुरा देते, मगर दिल के अंदर कुछ धीरे धीरे टूटने लगा था। गांव में त्योहार आया, दशहरा। मोहल्ले के बच्चे उनके पास आते, आशीर्वाद लेते और मिठाई मांगते। बाबूजी उन्हें अपने हाथ से लड्डू बांटते हुए कहते, जब अमित आएगा तो सबको नई मिठाई खिलाऊंगा। पर अमित उस साल नहीं आया, न दिवाली पर न होली पर। बस कभी कभी एक छोटा सा मैसेज, बाबूजी बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। गांव के लोग कहते, अब तो बेटा शहर में बड़ा आदमी बन गया है, उसे अपने बूढ़े बाप के लिए टाइम कहां। बाबूजी बस मुस्कुरा देते, कहते, बच्चे जब उड़ना सीखते हैं तो आसमान में वक्त बिताते हैं, धरती पे लौटने में थोड़ा वक्त लगता है। एक दिन डाकिया हरी फिर आया। बाबूजी, आज कोई खत नहीं, बस बिजली का बिल है। बाबूजी हंसे, बोले, ठीक है बेटा, यही भी तो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन उस हंसी में अब थकान थी। रात को जब सब सो जाते तो वो बरामदे में बैठकर अमित की बचपन की बातें याद करते। कैसे अमित उनके साथ खेतों में पतंग उड़ाता था, कैसे पहली बार साइकिल चलाते हुए गिर पड़ा था, और कैसे बाबूजी ने कहा था, गिरना बुरा नहीं, उठना मत छोड़ना। वो यादें अब उनके साथ ही थीं। कुछ महीने बाद बाबूजी को खांसी ने घेर लिया। गांव को डॉक्टर बोला, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, पर चिंता मत कीजिए, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बाबूजी ने कहा, अमित को मत बताना, वो परेशान हो जाएगा। लेकिन जब रातों को खांसी नहीं रुकती थी तो वो आसमान की तरफ देखते हुए कहते, हे भगवान, बस एक बार मेरा बेटा आ जाए, फिर मुझे चैन मिल जाएगा। एक दिन गांव के चौक में अमित की खबर आई। वो अब एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। टीवी पर उसका इंटरव्यू भी आया था। बाबूजी ने वो इंटरव्यू एक छोटे से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर देखा। स्क्रीन पर अमित सूट में मुस्कुराता हुआ कह रहा था, मेरे पापा मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हैं, उनकी मेहनत की वजह से आज मैं यहां हूं। बाबूजी की आंखें भर आईं। उन्होंने टीवी की तरफ हाथ जोड़कर कहा, बस अब एक बार तू घर आ जा बेटा। लेकिन वो इंतजार फिर लंबा हो गया। एक साल बाद बाबूजी बहुत कमजोर हो चुके थे। चलना मुश्किल, खाना कम और बातों में भी सन्नाटा। फिर भी हर सुबह वो बरामदे की कुर्सी पर बैठकर इंतजार करते, आज डाकिया आएगा, शायद अमित का खत लाए। हरी रोज आता, पर खत नहीं आता। एक दिन उसने झिझकते हुए कहा, बाबूजी, अमित बाबू अब तो बड़े आदमी हो गए हैं,
आपको फोन कर लिया करें। बाबूजी मुस्कुराए, बोले, फोन तो मशीन है बेटा, पर खत में इंसान की सांस होती है। शाम का सूरज ढल रहा था। आसमान लाल था, जैसे किसी ने उसमें यादों का रंग घोल दिया हो। बाबूजी ने धीरे से अपनी पुरानी डायरी खोली, कलम उठाई और आखिरी बार कुछ लिखा। अमित, अगर तू ये पढ़ रहा है तो जान ले, तेरे बाबूजी तुझसे नाराज नहीं है। बस इतना चाहता हूं कि जब भी तू हंसे, तेरी हंसी में मेरा आशीर्वाद शामिल हो। उस रात बाबूजी ने पहली बार बिस्तर पर जाने से पहले दीप बुझा दिया और आसमान में चांद कुछ देर तक उनके आंगन में टिका रहा, जैसे पहरा दे रहा हो। रात बीती, सुबह हुई, पर बरामदे की कुर्सी खाली थी। पहली बार मोहल्ले के लोग बोले, आज बाबूजी दिखाई नहीं दिए। हरी डाकिया रोज की तरह आया, हाथ में थैला था, पर दिल में कुछ अजीब बेचैनी थी। वो बरामदे तक पहुंचा, दरवाजा हल्का खुला था, अंदर दीपक बुझा पड़ा था और कमरे में हल्की सी ठंडक थी। बाबूजी अपने बिस्तर पर शांत लेटे थे, चेहरे पर वही मुस्कान थी, जैसे किसी अधूरी प्रतीक्षा को भी उन्होंने गले लगा लिया हो। हरी ने कांपते हाथों से उनकी नब्ज देखी और आंसू रुक न सके। गांव में खबर फैल गई कि रामलाल शर्मा नहीं रहे। सारा गांव उमड़ पड़ा। किसी ने कहा कितने नेक आदमी थे, किसी ने कहा हमेशा मुस्कुराते रहते थे, पर सबके दिल में एक ही टीस थी कि वो आखिरी दिनों में बहुत अकेले थे। हरी ने जब उनके सिरहाने एक डायरी देखी, उसमें सिर्फ एक पन्ना था जिस पर लिखा था कि अगर मेरा बेटा आए तो ये लिफाफा उसे दे देना। डायरी के नीचे एक छोटा सा लिफाफा रखा था जिस पर अमित का नाम लिखा था, श्री अमित शर्मा, नई दिल्ली। 3 दिन बाद हरी ने वो लिफाफा पोस्ट कर दिया और फिर कई महीने बीत गए। दिल्ली के उस चमचमाते दफ्तर में अमित अपनी नई गाड़ी की चाबी हाथ में घुमाता हुआ आया। कर्मचारी बोले, सर बधाई हो, आपने नया प्रोजेक्ट जीत लिया। वो मुस्कुराया, सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर लिखा, मेड माई फादर प्राउड। पर उसी शाम एक डाकिया उसके ऑफिस पहुंचा। सर, आपके नाम एक पार्सल आया है गांव से। अमित ने बिना ध्यान दिए कहा, रिसेप्शन पर रख दो। लेकिन जब रात को घर पहुंचा तो वही लिफाफा उसके बैग में पड़ा था। उस पर पुराने अक्षरों में लिखा था, बाबूजी का आखिरी तोहफा। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र और एक पुराना रुमाल था। रुमाल के कोने में उसके बचपन का नाम कढ़ाई से लिखा था, अमीतू। और पत्र में लिखा था, बेटा अमित, जब तू ये पढ़ रहा होगा तब तेरे बाबूजी शायद इस दुनिया में नहीं होंगे, पर जान ले, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू जहां जहां जाएगा मेरी दुआ तेरे साथ रहेगी। तूने अपने सपनों को साकार किया, यही मेरा गर्व है। मैंने जो पैसे तुझे भेजे थे वो तेरे भविष्य के लिए थे, और जो प्यार तुझे दिया वो तेरी आत्मा के लिए है। कभी अगर थक जाए तो इस रुमाल को खोलना, इसमें तेरे बचपन की मिट्टी और मेरे पसीने की खुशबू है। यही तेरे बाबूजी का आखिरी तोहफा है। अमित की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। वो वहीं फर्श पर बैठ गया। चारों तरफ शोर था, लेकिन उसके कानों में सिर्फ बाबूजी की आवाज गूंज रही थी। बेटा, जब तेरा सपना पूरा होगा, समझना तेरे बाबूजी का सपना पूरा हुआ। अगले ही दिन अमित बिना कुछ कहे ट्रेन से गांव पहुंचा। वही पुराना मकान, वही टूटी छत, वही बरामदा। कुर्सी अब खाली थी, पर धूल पर एक जोड़ी पगचिन्ह जैसे अब भी मौजूद थे। अमित झुककर जमीन को छूता है, पापा माफ कर दीजिए, मैं बहुत देर से आया। वो बरामदे में बैठ गया और घंटों तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने रुमाल को खोला। उसमें एक सिक्का था, वही जो बाबूजी उसे बचपन में दिया करते थे। कहते थे, बेटा ये तेरी किस्मत का सिक्का है, इसे हमेशा अपने पास रखना। अमित ने उसे माथे से लगाया और आंसू चुपचाप गालों से बहते रहे। कुछ दिन बाद अमित ने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया। नाम रखा रामलाल शर्मा बाल निकेतन। उसने उद्घाटन के दिन मंच पर कहा, आज अगर मेरे बाबूजी होते तो कहते, बेटा यही असली कमाई है। उस दिन गांव के बच्चे हंसते खेलते और हवा में पतंगे उड़ाते नजर आए। अमित की आंखें उन पतंगों में अपने बचपन का चेहरा ढूंढ रही थी। रात को वो बाबूजी की पुरानी कुर्सी पर बैठा। चांद की रोशनी बरामदे में फैली हुई थी। हवा में हल्की ठंडक थी और कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। वो रुमाल अपनी जेब से निकालता है, खोलता है और हल्के से कहता है, पापा आपका तोहफा अब मेरे साथ हमेशा रहेगा।
चांद की रोशनी में कुर्सी के पास जैसे एक हल्का सा साया मुस्कुरा रहा था। बाबूजी का। समाप्त। संदेश। माँ बाप कभी हमसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ चाहते हैं कि हम मुस्कुराते रहें। उनकी दुआएं सबसे बड़ा तोहफा होती है, बस समझने वाला दिल चाहिए।